नमस्ते, मैं हूँ गिरीश सिद्धराम चिंदे और हैशटैग सवाल के और एक एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज का सवाल पूछा है नई दिल्ली से मोहम्मद आदिल जी ने, और जो पूछते हैं कि सक्शन लाइन का डायमीटर डिस्चार्ज लाइन से ज्यादा क्यों होता है। सक्शन लाइन का डायमीटर डिस्चार्ज लाइन से ज्यादा क्यों होता है, इस समझने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे। समझो एयर कंडीशनर है 1 टन का और इसमें 410 ए रेफ्रिजरेंट है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगा जो डिस्चार्ज प्रेशर होता है इस एयर कंडीशनर में वो लिखा है 450 psi जी, 450 psi जी यहाँ पे प्रेशर है। और यहाँ पे डेंसिटी जो है वो डेंसिटी रेफ्रिजरेंट की ज्यादा होती है। जब प्रेशर ज्यादा होता है तो डेंसिटी ज्यादा होती है, और जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम मतलब आकारमान या फिर उसकी साइज जो कहेंगे वो क्या है, कम है। क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है तो रेफ्रिजरेंट का जो वॉल्यूम होगा यहाँ पे ऑब्वियसली कम होगा। अगर आप सक्शन प्रेशर के ऊपर ध्यान देंगे तो सक्शन प्रेशर अप्रोक्सीमेटली होता है 120 psi जी। आप अगर कंपेयर करते हो तो 450 से 120 psi जी कम है, तो प्रेशर यहाँ पे कम है। डेंसिटी ऑफ रेफ्रिजरेंट इज लेस, डेंसिटी यहाँ पे कम होती है। एंड वॉल्यूम इज मोर, इसका मतलब इसका जो वॉल्यूम होता है वो ज्यादा होगा। जब प्रेशर जो है प्रेशर कम हो जाता है तो वॉल्यूम बढ़ता है। तो डिस्चार्ज लाइन में रेफ्रिजरेंट का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम कम है। रेफ्रिजरेंट का वॉल्यूम कम है तो उसके लिए जो पाइप होता है वो भी छोटा होगा। और जो सक्शन लाइन है, सक्शन लाइन में रेफ्रिजरेंट का वॉल्यूम ज्यादा है। वॉल्यूम ज्यादा है तो उसको थामने के लिए जो पाइप लगेगा वो पाइप भी साइज में बड़ा लगेगा। इसको ज्यादा अच्छी तरीके से समझने के लिए हम और एक एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे, जिससे कि आपकी कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगी। रेफ्रिजरेंट के वॉल्यूम के कंसेप्ट को समझने के लिए मैंने यहाँ पे 2 डायग्राम बनाए हैं। फर्स्ट डायग्राम में मैंने एक कंटेनर बताया और उस कंटेनर में 1 लीटर जो है वाटर यहाँ पे रखा हुआ है या पानी रखा हुआ है। तो 1 लीटर पानी जो है नॉर्मल टेम्परेचर का है, नॉर्मल मतलब एम्बिएंट टेम्परेचर का या फिर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर का है। तो इसका जो वॉल्यूम है इस समझे बॉटल के बराबर है या इस कंटेनर के बराबर है। अब क्या हो रहा है, पानी की क्वांटिटी सेम है, 1 लीटर पानी इस बॉटल में, लेकिन इसको मैं हीट अप कर रहा हूँ। जब इसको मैं गर्म कर रहा हूँ तो गर्म करने के बाद जो वाटर है वो वाटर लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, और वेपर में कन्वर्ट होने के बाद में इसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी वाटर है पूरी तरीके से यहाँ पे क्या हो गया, वेपराइज हो गया, और वेपराइज होने के बाद में इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 1 लीटर ऑफ वाटर वेपर। ये जो वाटर वेपर है कितना है, 1 लीटर पानी का ही है, लेकिन ये वेपर में कन्वर्ट हो चुका है। लेस डेंसिटी, इसकी डेंसिटी घट गई, और इसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो एयर कंडीशनर में भी सेम होता है। एयर कंडीशनर में जब रेफ्रिजरेंट डिस्चार्ज लाइन में होता है या फिर कंडेंसर में होता है तो उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा होता है। प्रेशर ज्यादा होने की वजह से वो इस कंडीशन में होता है, तो उसके लिए जो कॉपर ट्यूबिंग की साइज होती है वो भी छोटी होती है। जब रेफ्रिजरेंट इवापोरेटर में आता है या फिर सक्शन लाइन में आता है तो सक्शन लाइन में वो वेपराइज हो जाता है। वेपराइज होने के बाद में उसका वॉल्यूम बढ़ता है। रेफ्रिजरेंट की क्वांटिटी तो सेम रहेगी, 1 लीटर, समझो यहाँ पे 1 लीटर पानी है तो यहाँ पे भी 1 लीटर ही पानी है, तो वहां पे वॉल्यूम बढ़ गया। एयर कंडीशनर में क्या होता है, कंप्रेसर से जितना रेफ्रिजरेंट बाहर जाता है उतना रेफ्रिजरेंट सक्शन लाइन से क्या होता है, कंप्रेसर में वापस आता है। तो रेफ्रिजरेंट का जो मास फ्लो रेट होता है वो चेंज नहीं होता, तो मास फ्लो रेट तो सेम रखना है। तो सेम मास फ्लो रेट के लिए आपको जो सक्शन लाइन है इस सक्शन लाइन की साइज थोड़ी सी बढ़ानी पड़ती है, ताकि उसमें जो वेपर होता है उसका वॉल्यूम ज्यादा होता है, और उस वॉल्यूम को थामने के लिए ऑब्वियसली उसकी जो लाइन होती है उसकी साइज हमें बढ़ानी पड़ती है। जो भी हमने डिस्कस किया उसको शॉर्ट में समराइज कर सकते हैं। तो कभी भी अगर आप कोई भी फ्लूइड है या कोई भी वाटर है या वाटर वेपर है, उसका वॉल्यूम अगर ज़्यादा होगा तो उसको फ्लो कराने के लिए जो भी पाइप होगा उसका एरिया जो है वो एरिया भी ज़्यादा होना चाहिए। या कोई भी वाटर है या वाटर वेपर है उसका वॉल्यूम अगर कम होगा तो उसको पास करने के लिए जो वेसल होगी या ट्यूब होगी उसका एरिया जो होगा वो एरिया भी कम होगा। इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम और एक एग्जांपल लेंगे। जैसे कि घर में पानी का नल होता है तो पानी की जो डेंसिटी है वो डेंसिटी ज्यादा होती है। इसके लिए नल जो घर पे आते हैं उसका अगर आप डायमीटर देखोगे तो हार्डली ½ इंच या 1 इंच के ऊपर नहीं होता। लेकिन किचन में धुआं बाहर निकालने के लिए जो एग्जॉस्ट फैन होता है, तो धुआं जो होता है, धुआं का जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम ज्यादा होता है। वॉल्यूम अगर ज्यादा है तो उसको बाहर निकालने के लिए जो पंखा होगा उसका एरिया भी ज्यादा होना चाहिए। तो एज कम्पेयर टू जो वाटर का टैप है उसके कंपैरेटिवली अगर आप एग्जॉस्ट फैन का अगर आप एरिया देखते हो तो उसका एरिया थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो एग्जॉस्ट फैन का डायमीटर अगर आप देखोगे तो शायद वो 8 इंच, 10 इंच या 12 इंच का हो सकता है। तो इस तरीके से डेंसिटीज में डिफरेंट आने से या वॉल्यूम में डिफरेंट होने से एरिया जो है वो एरिया चेंज हो सकता है। तो आगे जाके क्वेश्चन क्या होता है कि जो पाइप की साइज होती है, जैसे कि डिस्चार्ज लाइन है या फिर सक्शन लाइन है या फिर लिक्विड लाइन है, इसकी साइजिंग जो है वो सिर्फ वॉल्यूम या डेंसिटी के ऊपर डिपेंड होती है। तो उसका आंसर नहीं है, सिर्फ वॉल्यूम या डेंसिटी के ऊपर जो रेफ्रिजरेंट है उसकी जो साइज वो डिपेंड नहीं करती। तो बहुत सारी और भी चीजें होती है जिसके बारे में डिजाइन इंजीनियर को सोचना पड़ता है। उसमें फर्स्ट पॉइंट है प्रॉपर फिट टू इवापोरेटर। इवापोरेटर में रेफ्रिजरेंट जो है उसको प्रॉपरली फिट अप होना चाहिए।
तो इसका ध्यान पाइपिंग की साइजिंग करते वक्त में इंजीनियर ध्यान में रखता है। दूसरा होता है प्रेशर ड्रॉप। प्रेशर ड्रॉप कितना हो रहा है उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। ऑयल रिटर्न, ऑयल रिटर्न मतलब जो कंप्रेसर से ऑयल बाहर निकलता है वो वापस कंप्रेसर में जाना चाहिए, इसका ध्यान डिजाइन इंजीनियर को रखना पड़ता है। रेफरेंट की वेलोसिटी उसके लिए उसको भी कंसिडर करना पड़ता है। लिक्विड फ्लड बैक टू कंप्रेसर, कंप्रेसर में लिक्विड नहीं जाना चाहिए, इसे भी ध्यान में रखते हैं। टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, लो टेम्परेचर एप्लीकेशन है या मीडियम टेम्परेचर एप्लीकेशन है, उस टेम्परेचर को ध्यान में रखना पड़ता है। वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस, लेंथ ऑफ द लाइन, मतलब लाइन जो है वर्टिकल है क्या हॉरिजॉन्टल है क्या, इन चीज़ों को भी डिजाइन इंजीनियर ध्यान में रखते हैं। फिर कूलिंग कैपेसिटी, मशीन की कैपेसिटी क्या है, मशीन 1 टन की है, 10 टन की है, 100 टन की है, उसे भी ध्यान में रखा जाता है। और फाइनली कॉस्ट ऑफ पाइपिंग, पाइपिंग की कॉस्ट कितनी होगी, इन चीज़ों को भी साथ में ध्यान में रखना पड़ता है। अभी हमने देखा सक्शन लाइन का डायमीटर डिस्चार्ज लाइन के डायमीटर से ज़्यादा क्यों होता है। ऐसे ही आपको अगर सवाल पूछने हैं तो आप हैशटैग सवाल लिखकर अपना सवाल कमेंट बॉक्स में छोड़ दें और साथ ही में अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।